कहते हैं हर शहर का एक बादशाह होता है। मुंबई का भी था सुल्तान मिर्ज़ा। सुल्तान मिर्ज़ा, जिसका पूरा नाम हाजी मस्तान मिर्ज़ा था। सुल्तान मिर्ज़ा ने अपने पूरे जीवन में एक भी गोली नहीं चलाई थी और ना ही किसी की हत्या की थी। फिर भी पूरे मुंबई शहर पर राज करता था। साल था 1926, तारीख 1 मार्च, जब हाजी मस्तान का जन्म तमिलनाडु के कुडलोर जिले में हुआ था। वो तमिलनाडु के एक गरीब मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में ही वे बम्बई के डोंगरी बंदरगाह पर मजदूरी का काम किया करते थे। साल था 1950। भारत में बहुत सारी विदेशी चीजें जैसे टीवी, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट करने पर पाबंदी थी। इसी पाबंदी का फायदा उठाकर सुल्तान ने स्मगलिंग शुरू की। वो शिपिंग कंपनियों और कस्टम ऑफिसर्स से सेटिंग करके माल को अंदर लाते थे। जल्द ही उनका नेटवर्क अरब देशों तक फैल गया। इसके बाद सुल्तान ने अपना पैर अंडरवर्ल्ड में रखा। साल था 1970, जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हर कोई पैसे और ताकत के पीछे भाग रहा था। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा इंसान आया जो इज्जत के लिए काम करता था, सिस्टम से सीधा टकराने की हिम्मत रखता था। वो था सुल्तान मिर्ज़ा। सुल्तान कोई आम गुंडा नहीं था। उस समय मुंबई में कई गैंगस्टर्स थे जिनकी आपस में दुश्मनी हुआ करती थी। सुल्तान इन सभी को मुंबई के हिस्सों का बंटवारा करके आपसी मतभेद को मिटा दिया करता था और खुद पूरे समंदर पर राज करता था। करीम लाला, वरदराजन मुदलियार, विष्णु जैसे बड़े बड़े डॉन तक सुल्तान के इशारों पर नाचा करते थे। इन सभी को एक साथ मिलाकर सुल्तान की ताकत कई गुना हो गई, जिसके कारण पुलिस की पकड़ सुल्तान से लाखों कोस दूर हो गई। आखिर कैसे मुंबई का एक गुंडा लोगों का मसीहा बन जाता है? सुल्तान मिर्ज़ा, जो कि खुद गरीब परिवार में पला बढ़ा था। सुल्तान मिर्ज़ा गरीबों की मदद किया करता था। जिसकी बात सरकार नहीं सुनती थी, उसकी पुकार सुल्तान सुनता था। यही कारण था जिसकी वजह से सुल्तान का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था। उस दौर में सुल्तान इतना पावरफुल हो चुका था कि सिस्टम और सरकार से भी ऊपर जा चुका था। जनता उसी को अपना सरकार और मसीहा मानने लगी। इसके इलाके में कोई भी भूखा नहीं सोता था। लोग कहते हैं कि अगर मुंबई में किसी का कोई मामला सुलझाना है तो सुल्तान के पास जाओ। सुल्तान का एक ही नियम था, धंधा करो पर इंसानियत मत छोड़ो। उसका नियम था कि शराब, हथियार और ड्रग्स का व्यापार नहीं होना चाहिए। यही सोच उसे बाकी गैंगस्टरों से अलग बनाती थी। सुल्तान मुंबई का डॉन ही नहीं बल्कि मुंबई का रॉबिन हुड था। लेकिन हर कहानी का एक अंधेरा मोड़ भी होता है। सिस्टम सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि वो सरकार से भी ऊपर उठ चुका था। वो लोगों के दिलों में जगह बना चुका था। राजनीति को डर था कि अगर सुल्तान यूं ही आगे बढ़ता रहा तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि सुल्तान सत्ता से भी ऊपर चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सुल्तान ने सब कुछ छोड़कर राजनीति में कदम रखा। पर राजनीति भी अजीब होती है। जब सुल्तान सब कुछ छोड़कर राजनीति में आते हैं तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सन 1994 को सुल्तान को अचानक दिल का दौरा पड़ता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। सुल्तान गया जरूर पर उसका नाम आज भी नहीं मिटा। उसकी सोच, उसका अंदाज आज भी लोगों के अंदर जिंदा है। सुल्तान ने सिखा दिया कि डर से नहीं बल्कि इज्जत से भी राज किया जा सकता है। सुल्तान मिर्ज़ा मुंबई का वो बादशाह था जिसने अंडरवर्ल्ड में भी इंसानियत जिंदा रखा।